देखिए यहाँ पे हम रास्ते से जा रहे हैं और पूरा ये एक झरना है जो कि पूरा जमा हुआ है। ये रोड भी पूरी, ये झरना पूरा देखिए कैसे जमा हुआ है। बालिंग, एक गांव जो किसी पुराने पोस्टकार्ड जैसा लगता है। पुराने मकान, नई कहानियाँ। ये गाड़ी भी आ रही है। आज जरा यात्री नहीं चला है, ठंडा हो जाएंगे। हाँ जाए था कि बताओ आपको मतलब ऐसा तो कुछ नहीं, वरना आगे अगर है तो हम वहीं खा लेंगे। ना ऐसा कुछ दिक्कत नहीं है। ऐसा क्या दिक्कत होगा? अपने कमरे में बनाते हैं ना, क्या दिक्कत है? सभी तो आते हैं। ये किसका भैया के न्योते पे और थोड़ी देर फ़ोन भी चार्ज कर लेंगे और उनके घर में भी हल्का जुल्का खाना लेके ही आए हुए थे, वो आइटम बना लेंगे। तो हमारे पहाड़ के लोग इतने उदार होते हैं, बस थोड़ा सा सफ़र और एकदम मेहमान नवाजी जो चरम पे रहती है। ये भैया का गांव है बालिंग। बालिंग में आपका हार्दिक स्वागत है। ये देखिए शांत है एकदम। और यहाँ मुलाकात होने वाली थी हमारी अनजाना एडवेंचर की दूसरी एंट्री से, जो कि हैं जगदीश भाई। गांव पूरा शांत है, लोग जो है शिफ्ट हो चुके हैं नीचे को। ये देखिए ताला है। इस तरीके से गांव, पहाड़ के गांव इस तरीके से होते हैं जो खासकर बहुत काफ़ी दूरी पे रहते हैं। दूर होते हैं इस तरीके से। नीचे को, यहाँ से नीचे की ओर जाना है। लकड़ियाँ जमा करी हुई है। हर घर में आपको सोलर पैनल तो दिख रहा होगा, लेकिन इस समय यह किसी भी काम के नहीं। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र के अधिकतर गांव में काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती है, जिस कारण यहाँ के गांव वाले घाटी की ओर यानी धारचूला को जा चुके हैं। रास्ता है, सारे मकान चिपके हुए हैं आपस में। ये आ चुके हैं हम भैया के घर पे। लो भैया, वीरेंद्र भैया के साथ ही हैं। अच्छा, ये वीरेंद्र भैया का घर पुराना गांव का। दूसरा घर भी उधर है। अच्छा, दूसरा भी उधर है। आप यहीं रहते हैं? मैं इधर ही रहता हूँ। तो आप ठंडों में गए नहीं अभी नीचे को धारचूला? नहीं, यहाँ मैं विंटर पर बैठूंगा। विंटर पर रहते हो? हाँ। और बहुत बर्फ़ पड़ती होगी इधर तो? इधर तो ये मकान के बराबर बर्फ पड़ता है। अरे बाप रे, तो उस टाइम पे कैसे होता है उस टाइम सर्वाइवल? हम ये पानी हाँ। नहीं आता है, ये बर्फ को पिघाल के। अच्छा, और लाइट की व्यवस्था कैसे होती है उस टाइम पे? लाइट की व्यवस्था ऐसा है, हम बैटरी से हो जाता है। बैटरी से? किसका? ये पुराने ज़माने के इस टाइप के मकान हुआ करते थे। काफ़ी पुरानी पीढ़ी चली आ रही होगी, उनके मकान है दादा परदादाओं के टाइम पे के। आइए देखते हैं कैसे रहते हैं पुराने घर। समाना में आ रहे, लाइट है। ये इस तरीके का है भैया का पुराना घर धारचूला में। हालांकि पक्का और बढ़िया मकान बनाया हुआ है भैया ने, होम स्टे का भी है। ये देखिए अभी ये चूल्हा है। अच्छा, ये क्या है? गोट की खाल। अच्छा, बकरी की खाल। ये बकरे की खाल है बैठने के लिए। अच्छा, अच्छा, ये इस तरीके का ये किचन है ना भैया? किचन और ये चूल्हा है। ये तो भैया ये आपके भी इसमें हो गई, सोलर पैनल हो गई आपके इसमें भी? इसमें चार्जर नहीं है, सिर्फ चार्जर नहीं है। अच्छा, चार्जर नहीं है, चार्जर नहीं है। अच्छा।
इस पुराने ज़माने के मकान इस तरीके के रहते थे, छोटे से। ये पहाड़ के हैं इस तरीके के छोटे। वाह यार, ये तो बहुत बढ़िया लग रहा है। ये है, देखिए, अगर भविष्य में अगर ये जगह बहुत पॉपुलर होती है तो यहीं के लोग जो हैं इस तरीके के होम स्टे रहेंगे लोगों के, और लोग बहुत पसंद करेंगे यहाँ रहना। ये नेचर, ये मिट्टी है। हाँ, ये देखिए, ये पूरी मिट्टी है और ऊपर बल्लियों से किस तरीके से बनाया हुआ है। ये शायद भैया को कोई इनाम में मिला होगा। नेचर के क्लोज है एकदम, बहुत क्लोज है। अच्छा है। इधर मकान सारे बंद हैं। मेरे फ़ोन की बैटरी कम है और बहुत मुश्किल हो रही है फ़ोन चार्ज करने में। मेरे फ़ोन की बैटरी लो हो चुकी थी। जगदीश भाई बोले चार्जर ले आओ, और मैं गाड़ी से चार्जर ले आता हूँ सीधा जगदीश भाई के वहाँ। भैया, तो आपके लिए तो बड़ा टफ होता होगा अभी जब बर्फ़ पड़ती होगी तो। हाँ, बहुत टफ है। अच्छा। पानी का दिक्कत भी है। अच्छा। उसके बाद जो है वहाँ पे चार्जिंग पॉइंट ये लगा हुआ है। ये है। यहाँ ज़्यादा लाइट की व्यवस्था होती नहीं है, चार्ज और खाली एक हल्का सा बल्ब जल जाए वाली व्यवस्था होती है। ये आपका ये प्लग नहीं डलेगा, बी टाइप है। सी टाइप। सीटर। तो इधर इस तरीके का मीटर है जो यहाँ गांव में ऐसी व्यवस्था रहती है, लेकिन फिर भी चार्जिंग का नहीं मिल पा रहा है। ये बी टाइप है। मैं इसे प्लग नहीं लगा सकता हूँ ऐसे कहीं? नहीं, वो तो हमने बोर्ड लगाया नहीं है। अच्छा, बोर्ड लगाया नहीं। अच्छा, यहाँ बोर्ड नहीं लगता हूँ। होता है। चलिए, कोई नहीं, मैं देखता हूँ कोई दूसरी व्यवस्था। शुक्रिया भैया आपका। देखिए कितना बढ़िया व्यू है। बालिंग गांव है ये जब आप दारमा वैली में पंचाचली व्यू पॉइंट के लिए आएंगे तो उस बीच ये गांव पड़ता है। चूल्हे में आग लग जल चुकी है, इस तरीके का चूल्हा है, और हर बार की तरह अंसुल्ला ने अपना काम संभाल लिया है। क्या बनाने जा रहे हैं वैसे हम? पुलाव, मटर मशरूम पुलाव। मिक्स कर दो बस, वैसा ठंडे कर दो। बाबा का जो फोन इसलिए मान लेंगे वो। मटर पुलाव के लिए हमारे लहसुन कट चुका है, गाजर, टमाटर, मिर्च, मशरूम, गाजर, प्याज, और ये चूल्हा बढ़िया करके भभक रहा है। ये क्या है? अच्छा, तिमुर डल सकता है इसमें? मैंने अभी कूट देता हूँ। मतलब कूट भी डाल देते थोड़ा कूट तो ऐसी चीज डालो जिससे क्यों डाले तो स्वाद आएगा। हाँ, तिमुर या जो भी आपकी गडरियाँ रेडी है तो डाल दो। अभी नहीं करता तिमुर तो सब नीचे ले गया मिनटल के हो गया। अच्छा, ये है तिमुर। तिमुर है। तिमुर कूटने के लिए ये जो पुराना पहाड़ी तरीका, पुराना है उसका। तिमुर का जो इस्तेमाल है सर्दी जुकाम के लिए करा जाता है। उत्कर्ष भाई बालिंग गांव का भ्रमण करके खाना टेस्टिंग के लिए आ चुके थे। जब तक खाना पूरा पकता तब तक जगदीश भाई बालिंग गांव के इंसाइक्लोपीडिया बनकर हमसे अपनी जानकारी साझा कर रहे थे। हम आए हैं पीछे का, यहाँ का जो खुला एरिया है उसको देखने के लिए। लगभग जितने आधे में गांव है उतना ही यहाँ का खुला एरिया है। भैया, क्रिकेट होता ही नहीं है? खेलते हो नहीं कुछ गेम? खेलते हैं गर्मियों में यहाँ क्रिकेट खेलते हैं, वॉलीबॉल खेलते हैं। यहाँ बच्चे लोग खेलते हैं यहाँ? खेलते हैं सब। अभी तो सब वही होंगे धारचूला। पढ़ाई के लिए चले गए। उनके मन में सब चीज़ हो जाता है। अच्छा। क्रिकेट होता है, वॉलीबॉल होता है, जैसा ये हमारे जो अड्डू में बॉल से मारते हैं हाँ। वो चीज़। कुछ दौड़ हो जाता है, अच्छा। सब कर लेते हैं। ऐसा भी करेंगे। साइड से जाने की व्यवस्था। यहाँ तो बच्चे हैं बहुत प्यारे प्यारे। एक वो साथ वाला कह रहा था कुत्ते के बच्चों के लिए। ये है इनकी माँ? ये चाचा का, मेरा चाचा का घर है। अच्छा, ये आपके चाचा का घर है।
ये कुछ करेगी तो नहीं ना अभी, क्योंकि नहीं, छोटे नहीं, बच्चे हैं? नहीं नहीं हैं? मैं हूँ तभी तो चलो फिर चलो। करेगा अभी देखो। ये देखिए भैया, कौन से हुए, कौन सी ब्रीड हुई है? ये पहाड़ी की रेड पहाड़ी। बरा में भी बरा में ये वाह यार, बड़े सुंदर सुंदर लग रहे हैं। अंदर हो गए। छुप भी आपको दिखे। हाँ। ये है दो। क्या नाम रखे हो भैया इनका? इनका है ये शेरू और माइकल। माइकल है। शेरू और माइकल, दोनों लड़के हैं। अच्छा, शेरू और माइकल माइकल के के साथ हम वो क्या सेल्फी खिंचा रहे हैं सेल्फी। वीडियो में। ये यहाँ का चूल्हा है, पानी गर्म करने की व्यवस्था, क्योंकि गर्मियों में भी हल्का बहुत ठंडा तो रहता ही होगा यहाँ। सेब होता है। अच्छा, सेब के पौधे अभी सूख रखे हैं। सेब के पौधे ये हैं। अच्छा, अभी गर्मी में होता होगा सेब। गर्मी में सेब हो जाता है, अच्छा, मीठा मीठा सेब हो जाता है। ये है पौधा। अभी जो पंचाचूली जो पीक है वो किस साइड है? पंचाचूली पीक एक इस साइड है। अच्छा, इसके पीछे। यहाँ से कुछ ज़्यादा में वो करके था हुआ कॉटेज के सामने जाएंगे ना। अच्छा। आप मेरे को ले जाओगे तो मैं बता दूंगा आपको। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक। हाँ, जड़ी बूटी हनुमान जी वाला। हाँ, हाँ, तो वो पत्थर इधर है, ये बगल फील्ड में। अच्छा, फील्ड में ही है वो। और जो है तो वो उसका- क्या है, वो जड़ी बूटी वाला जो हिस्सा है वो पत्थर है इस वक्त? पत्थर है। अच्छा, पत्थर है। पत्थर है तो उसमें जूठा पीटा हो जाए तो बारिश बरस हवा बहुत जोर से आएगा। अच्छा, वहाँ गलत करना ही नहीं है। अच्छा, अच्छा, मतलब वहाँ पे खाली हाँ, दूर से दर्शन करो। दूर से दर्शन करो। हाँ, उनका पुजारी मैं खुद हूँ। अच्छा, आप खुद हो? अच्छा, अच्छा, चलिए अभी जाते हैं वहाँ थोड़ी देर में। हाँ, ये हमारे बड़ा देवता है। अच्छा, गांव का। अच्छा, गांव के देवता। शंसा बोलते हैं। श्यांसा। शंसा है रंगचिम। अच्छा, श्यांसा और रंचिंग। रंगचिम दो, मतलब वो बोलते हैं, मतलब दो भाषा बोला है हम जो हिसाब से। ठीक, ठीक। और जो ऊपर का मंदिर है जो छाया में वो है गबला देव। गौरा देव। गबला देव। गबला देव। हाँ, वही गबला देव वहाँ दिखेगा आपको धातु में। अच्छा, वही धातु में दिखेंगे। हाँ, ठीक, ठीक, उसको भी दिखाएंगे, उसमें हर चीज है। ठीक है, ठीक। जगदीश भाई ने केवल मेरे को ही नहीं बल्कि अंशुलदा को भी गांव का एक यूनिक फल खिलाया। चुग तोड़ रहे हैं और अच्छे मजे ले रहे हैं। ये क्या है? जंगल से फल लेके आए हैं भाई जी और हमने। तो ये चुग बोलते हैं। चुग। हाँ। कैसा हो रहा है? बहुत बढ़िया, जबरदस्त। फिर भाई आपको कैसा लगा? बस वो कैसा लग रहा है? दिन का हमारा बढ़िया खाना हो चुका है, जिसमें वो भैया भी हमारे साथ आ रहे हैं और जगदीश भाई भी हमारे साथ। जगदीश भाई, कितना है, कितने किलोमीटर है? यहाँ से आपका 6 किलोमीटर जाना है। 6 किलोमीटर जाना है। अच्छा, तो उसके बाद आपको 15 दिख जाएगा। हाँ, बेस कैंप दिख जाएगा और 0.7 दिख जाएंगे। पंचाचूली बेस कैंप और 0.3 दिख जाएंगे। सब दिख जाएंगे। मेरे कॉटेज से। अच्छा, आपके वाले कॉटेज से। इनका यहाँ पे कॉटेज है और इस बीच थोड़े बादल भी आ रहे हैं, तो व्यू जो है बादलों से ब्लॉक भी हो सकता है। पालिंग गांव से बस 3 किलोमीटर दूरी पे था हमारा व्यू पॉइंट। अब जैसे जैसे मंजिल नजदीक आ रही थी, भीतर उत्सुकता भी उतनी बढ़ती जा रही थी। झलक दिखनी शुरू हो ही गई थी। आखिर वो घड़ी आ ही गई थी। आंखों में चमक, दिल में बेकरारी, नजरें मिले तो दिल धड़क जाए बेतहाशा। इश्क की कहानी बयां कर देती है ये आहें, बिना कहे सब कह देती है ये निगाहें।
जो नज़ारे यहाँ से दिखे उसे शब्दों में बयां कर पाना मुश्किल था। ऊंची पर्वत शिखर के सामने थे हम। यहाँ से किलोमीटर तक पूरी वैली साफ दिखाई दे रही थी। ऐसा लग रहा था मानो बचपन की पेंटिंग उतर आई हो। लेकिन कुछ देर हुई थी कि पंचाचूली पीक भी हमारा जो व्यू था, इसका डेस्टिनेशन ये भी फाइनल हो चुका है। अब हमारा क्या है, अगली डेस्टिनेशन क्या है? नेक्स्ट धारचूला वापस जाएंगे। वापस? हाँ। तो इतनी देर इतनी अच्छे व्यू के बाद, खुश होने के बाद अब थोड़ा सा मायूस होना पड़ेगा, क्योंकि जब आप मन नहीं भर रहा मेरा, सच बताऊँ। इसको ऐसा मन कर रहा है कि देखते ही रहूँ बस, इतना सुंदर है। और मेरी बकेट लिस्ट की एक लिस्ट टिक हो गई है आज। मेरी बकेट लिस्ट में था ये पंचाचूली। नेक्स्ट कभी करेंगे तो ओम पर्वत आदि के बाद। हमने तो सोचा था और भी जगह कवर करेंगे, मुनस्यारी और धारचूला भी शायद हम जो वहाँ पे बॉर्डर है वहाँ हम नहीं जा पाए हैं, केवल यही कर पा रहे हैं। साथ वाले को, हमारे एक भाई को काम पड़ गया है, उसको अर्जेंट जाना है इस चक्कर से। तो हमारा जो व्लॉग है डे 1 डे 2 भी हुआ, लेकिन बहुत अच्छा रहा सफ़र। बढ़िया लोग मिले, इतनी अतिथि देवो भव जिसे कहते हैं उस तरीके से उन्होंने हमारी सेवा करी, सम्मान करा। और एक दूसरा पहाड़ का जो पहले से हमारे जो पूर्वज जो पहाड़ों में रहते थे किस तरीके का जीवन था, उस हल्की सी उसकी झलक मिली। अब जाने का समय हो चुका था। हमारी खुशी यहाँ देखने से ही बनती थी। फ़ोन ने नज़ारे कैप्चर किए और सफ़र ने यादें। लेकिन हम खाली हाथ नहीं जा रहे थे, लेके जा रहे थे अपने साथ पहाड़ के कुछ ऐसे लोगों की याद जिनके आसपास केवल पर्वत ही ऊंचे नहीं, उनके दिल भी ऊंचे हैं। सीखा मैंने ये कि ज़िंदगी के बेस्ट चैप्टर अनएक्सपेक्टेड से शुरू होते हैं। भाई साहब ने हमारी बहुत मदद की। हाँ, ये ब्रेन भी है, इन्होंने बहुत अच्छी मदद करी है हमारी। आप भी कभी आए तो आपको भी ब्रेन भी है जैसे मिलते रहें, जो आपको गाइड करें। आपका ड्राइविंग है। हाँ, ठीक है, खाने पे ड्राइविंग से लेके खाने खाने से लेके और भी सामान जो ज़रूरी चीज़ें होती है उससे रिलेटेड सब में हेल्प करिए। ठीक है ब्रेन भैया, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने हमारी जर्नी सफल कर दिया। आपने पूरा परिवार लेके आए आप हमारे गांव में, ग्राम सभा बालिंग में। धन्यवाद। साथ ही जो हमें जो बांग्ली जो हमें गांव दिखाया है जगदीश भैया ने, बालिंग, उसके लिए भी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और मैं थैंक यू। मैं प्रे करता हूँ अगले ग्राम प्रधान बालिंग से ये होने। बालिंग से अगले ग्राम प्रधान हमारे ब्रेन भैया बने। हम बता दें आपको, बहुत क्लोज चुनाव रहा था, पूरे उत्तराखंड में न्यूज़ बनी थी, पूरे उत्तराखंड में न्यूज़ रही थी, बहुत क्लोज चुनाव रहा था। तो उस चुनाव के हिस्सों में एक है, ये वही है जो आपने न्यूज़ सुनी होगी कि जो 2 वोटर्स आ रहे थे पिथौरागढ़ के एक क्षेत्र में, बालिंग गांव में, वो यही ब्रेन भैया है। अच्छा, तो हम उस टाइम मेरा वोटर लिस्ट में नाम ही नहीं है उधर। ओहो, एक वोट इसी का नुकसान हुआ है यार। जगदीश भाई का जो 3 थे हमारे, 3 भाई नहीं। ओ, जगदीश भाई के वोटर लिस्ट में नाम नहीं था, और लगा आप सोच समझ सकते हैं कि 2 वोटों से हार हुई है, तो 1 वोट तो जगदीश भाई। आपने ऐसा क्यों करा ये बताओ पहले। वो क्या है, सरकार वो जाने। अच्छा, उन्होंने नहीं कर रखा था। ठीक है, अब अगली बार ब्रेन भैया ग्राम प्रधान बनेंगे तो हम जरूर आएंगे एक और बार। बहुत बहुत शुक्रिया। ये तो हम अपने भाई भी नहीं जिताते उस टाइम। सफ़र की ये कहानी तो पूरी हुई, लेकिन अधूरी मुलाकात की। लेकिन ये कैसी अधूरी मुलाकात थी? दरअसल जिस दातू गांव से हमने पंचाचूली पीक्स के दर्शन करे, वहाँ से केवल 4 ही चोटियाँ दिखती थी। लेकिन अगर आपको याद हो तो जगदीश भाई तो कह रहे थे सब दिख जाएंगे मेरे क्वार्टर से। अच्छा, आपके तो जगदीश भाई ने वो 5वीं चोटी अंशुल्ला को इसी गांव से कैसे दिखाई? उसमें जो सफेद बर्फ का ग्लेशियर है। हाँ हाँ हाँ, वही है। तो इस यहाँ से सही कह रहे, ज़्यादा दिख रहा है। हाँ, पहला पीक ये, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां। लेकिन सच तो ये था कि 5वीं पीक के लिए दातू गांव से 6 किलोमीटर का ट्रैक, जो कि इसी गांव के बगल वाला था,
तो फिर जगदीश भाई ने आखिर कॉटेज से ही क्यों दिखाया? So, no, 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 I don't think so. No, no, no. दरअसल जगदीश भाई को अपने रिश्तेदार के कॉटेज से प्याज का कट्टा लाना था, जिसके लिए उन्होंने हमारे साथ बेस कैंप तक आने का सोचा और वहीं से कॉटेज, और करवा दी हमारी कॉटेज से घर वापसी। I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. चले भैया जगदीश भैया के बाय। No, 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 no. Maybe someday you'll have it. तो जगदीश भाई ने हमारे मजे ले लिए और हमने सफर गए। Maybe someday it'll all work out. Until then, nope, a nope, a nope.